2004 का क्वेश्चन है, एक बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये वाला। कि देखो सुनो आप, ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे, द ब्लॉक रेस्ट ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। यहाँ पर ब्लॉक दे रखा आपको, म्यू कितना दे रखा आपको इस केस में 0 पॉइंट, ये दे रखा है म्यू आपको, ठीक है। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 10 न्यूटन, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी कॉन्स्टेंट ना यार, सोल्व कर लो। म्यू की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0.8, एम जी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, एम जी की वैल्यू 10, cos 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे √3/2। आंसर कितना आएगा इसका 40√3m आएगा, 4√3m आएगा। क्या आंसर आएगा बताइए इसका 4√3m आएगा, म्यू एम जी cos थीटा, ठीक है। इसको एम जी sin थीटा से इक्वेट करना है ना, इसको ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, वैसे 10 न्यूटन दे रखी है, हमने निकाल भी ली थी। 10 को इक्वल एम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10/4√3, 5/2√3। सोल्व करो इसको, 5/2 × 1.732 जाएगा 5/। वैसे ऐसे क्वेश्चन पता कैसे सोल्व होते हैं, इसको लगभग 17 मान लो, ये बन जाए लगभग 3.4 लगभग, तो लगभग ये 3.4 बन गया, तो 50/34 हो जाएगा लगभग, तो 34 की जगह लगभग 30 मान लो यार, तो 30 एक बचेगा 20 3 चेक 1.6 के आसपास कुछ आएगा, सी ऑप्शन 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ये तो आ ही नहीं सकते 2.5। क्यों, ये सारे 2.5 ऐसे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, देखो तुरंत टिक मार्क नहीं हो गया, ये कितनी सारी कैलकुलेशन बच गई। अंदाजा रफ आइडिया करना होता है, देखो ये बनेगा लगभग 3.4 समथिंग, 3.4, 32 को छोड़ो, 2 × 1.7 कितना बन गया 3.4, तो 50/34 बन गया, कितना बन जाएगा 50/34। अब 34 है, 50/34 है, सीधी सी बात है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 तो आ नहीं सकता। भाई रेशियो रिड्यूस काम नहीं आते, चुपचाप सोल्व कर लो। 5/में ज्यादा शॉर्टकट बड़ा जो बच्चा है ना, जी से जी तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है, जी का कोई चक्कर नहीं है इसमें, जी से जी तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है। क्या कह रहे हो, ये जी से जी कैंसिल हो तो रहा है। अच्छा इसी की वैल्यू रखी है, अच्छा इसी की वैल्यू रखी है हमने, तो 1.44 आ रहा अपना, तो 1.4 तो 1.6 तो बना, फिर भी नहीं आ रहा। जी तो 10 ही दे रखा है, जी भी 10 दे रखा है, सही बात है यार, हमने क्वेश्चन समझने में गलती कर दी। A block rests on the rough inclined plane making an angle 30 degree with the horizontal. The coefficient of static friction between the block and the plane is 0.8. If the frictional force acting on the block is 10. सर mg वाला लगेगा, यानी mg sin थीटा की वैल्यू 10 तो नहीं है, मेरे को भी यही लग रहा है, mg sin थीटा की वैल्यू 10 है इसका मतलब, तो रेस्ट में तभी तो होगा ये fs max नहीं, किसने कहा ये fs max है, मैं इसको fs max क्यों मान रहा हूँ, mg sin थीटा, mg sin थीटा की वैल्यू 10 है, m × 10 × sin 30 1/2, इसकी वैल्यू 10 होगी, तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से
2 बजे इतना था, ये सब करने की क्या जरूरत है इसमें? तू आएगी। ब्लॉग इसने रेस्ट में बोला है, इसने ये कब कहा कि इस टाइम इसके ऊपर एफ एस मैक्स ही लग रहा है? ये तो हमने अपनी मर्जी से मान लिया ना कि इसके ऊपर एफ एस मैक्स लग रहा है। इसके ऊपर एफ एस मैक्स लगता है कब कहा कि ये मतलब इंपेंडिंग रेस्ट में है, चलने की कगार पर है, जो चलने वाला है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला इसने बोला ऊपर रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर है, सीधी सी बात है ये। तो ये वाला तो mg sin थीटा हो ही जाएगा, और ये वाला इस टाइम जब ये रेस्ट में, उस टाइम फ्रिक्शन 10 है, ये 10 मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसने कहीं नहीं बताई। अब बात समझ आए? तो mg sin थीटा की वैल्यू 10 हो जाएगी और यहाँ से m की वैल्यू 2 आ गई। ये सब नहीं आएगा आंसर। अरे बात समझ आएगी नहीं आई आपको? क्वेश्चन गलत पढ़ना इससे भी सीखने को मिलता है कि क्वेश्चन को गलत पढ़ने से ऐसे सिली मिस्टेक्स वो कैसे हो जाती हैं। ठीक है ना, पेपर में मान लो हम कंफ्यूज हो गए, इससे ये पता लगता है कि अगर कोई आंसर आपका इन चारों में से ही नहीं आ रहा तो कहीं आपको दोबारा से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, कहीं आपको क्वेश्चन ही तो समझ नहीं आया, इससे ये पता लगता है। ठीक है।